देखो, जो फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज क्लास एम्फीबिया कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। देखो, हमने टाइप स्टडी कर ली है, ठीक है। अब इसका जो जर्नल है वो भी हमारे सिलेबस के अंदर आता है, तो उसकी स्टडी कर लेते हैं एक बार। दैट इज जो एम्फीबिया है दैट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सेक्शंस गैंथोस्टोमेटा एंड सुपर क्लास टेट्रापोड्स और क्लास एम्फीबिया, ठीक है। ये क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जो एम्फीबिया है, ठीक है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करती है, दैट इज एम्फीबियस वर्टिब्रेट। देखो, एम्फीबियंस होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट पे होते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मीन्स वो टाइप के हैबिटेट में दे लाइव। ओके, अब ये टू टाइप के हैबिटेट में लाइव करते हैं, तो टू डिफरेंट कंडीशंस, जैसे कि इनको एक्वेटिक हैबिटेट के लिए रिस्पायरेशंस के लिए अलग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होगी एंड टेरेस्ट्रियल पर रिस्पायरेशन के लिए अलग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो इनके करेक्टर होंगे दैट आर डिफरेंट। देखो, जो एम्फीबिया है सबसे पहले दैट इज हैबिटेट, ठीक है। एम्फीबियस हैबिटेट में क्या इंक्लूड होता है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, बोथ टाइप की क्या होती है यहाँ पर हैबिटेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड बॉडी डिवीजन, ठीक है, ये इनकी जो बॉडी डिवाइड होती है मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज हेड, ट्रंक एंड टेल में क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। एंड बॉडी अपेंडेजेस जो एम्फीबियंस होते हैं दैट आर टेट्रापोड्स, मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड स्किन जो एम्फीबियंस होती हैं उनकी स्किन थिन होती है एंड पुअरली क्रिएटिनाइज, मीन्स यहाँ पर क्रिएटिन की डिपोजिशंस पुअर होती है, मॉइस्ट होती है, स्मूथ एंड हाईली वेस्कुलर एंड रिस्पिरेटरी नेचर, मीन्स यहाँ से क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। एंड जो एक्जोस्केलेटन होता है, मीन्स यहाँ पर कोई एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। एंड जो डर्मल स्केल आर इम्बेडेड इन द स्किन्स, ठीक है। जो डर्मल स्केल होते हैं वो कहाँ पर इम्बेडेड होते हैं, स्किन में इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन मोस्टली बोनी होता है एंड डाइकोनिडाइलिक मीन 2 ऑक्यूपिटल कोनिडाइल्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। जा suspension is autostylic and lower jaw by its articular part is suspended from quadrant bone of upper jaw, ठीक है। जो सिलोम होता है दैट इज एम्फीबियन इज एंटोसिलोस। ओके, नेक्स्ट जो करेक्टर आता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, जो एम्फीबियंस होते हैं दैट इज कार्निवोरस इन नेचर, ठीक है। एंड इनका माउथ होता है दैट इज वाइड, ठीक है। टीथ होमोडेंट होते हैं, एक्रोडेंट और फोलीडेंट होते हैं। जो बकल कैविटी होती है दैट इज रूफ बाय प्राइमरी पैलेट एंड हैज इंटरनल नैरिस, ठीक है। एंड जो टंग होती है दैट इज प्रोट्यूरेसेबल्स होती है, ठीक है। एंड ओसोफेगस होता है दैट इज स्मॉल साइज का होता है और एलिमेंट्री कैनल मीन्स कंप्लीट होती है, यहाँ पर माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन यहाँ पर स्किन होती है एंड लंग एंड गिल, 3 टाइप की रिस्पायरेशंस होती हैं, ठीक है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स यहाँ पर कितने चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है, 3 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड रीनल एंड हेप्टिक पोर्टल सिस्टम आर वेल डेवलप, ठीक है। यहाँ पर दोनों सिस्टम कैसे होते हैं, वेल डेवलप होते हैं और इनकी जो आरबीसीज होती हैं ओवल होती है, बाइकन्वेक्स एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। एंड नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज सेरेब्रम, सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ओल्फैक्टरी लोब, दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड जो सेंस ऑर्गन होते हैं दैट इज ओल्फैक्टरी सेक्स, ईयर, आई एंड लेटरल लाइन, यहाँ पर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है दैट इज कंपोज ऑफ किडनी, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शोथोनेफ्रिक किडनी आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड डेवलपमेंट होती है इसकी दैट इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। एंड कहीं कहीं पर इंटरनल भी होता है, ठीक है। एंड ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट, मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है, कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं, ओके। अब जो यूनिक फीचर ऑफ एम्फीबिया क्लास की यूनिक फीचर कौन कौन से होते हैं, दैट इज इनकी जो स्किल रिस्पायरेशंस होता है, ठीक है। एक्जोस्केलेटन एब्सेंट होता है, पेंटाडेक्टाइल लिम्फ प्रेजेंट होते हैं, 1 टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी मीन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्ट होता है दैट इज 3 चैम्बर एंड यूरोटेलिक एक्सक्रीशंस, ठीक है। एंड फिश लाइक लार्वा स्टेज इज प्रेजेंट, ठीक है।
एंड देखो अब जो नेक्स्ट आता है दैट इज क्लासिफिकेशन। एम्फीबिया को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया, दैट इज एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरे। ये क्या है 3 सब क्लास है, ठीक है। जो एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरे, इनकी जो स्किन होती है, जो एपोडा में होगी डर्मल स्केल एंड इम्बेडेड इन स्किन, ठीक है, और जो यूरोडल्स में होगी दैट इज स्केललेस, ठीक है, एंड जो एन्यूरा में होगी स्केललेस एंड इट में बी वार्टी, ठीक है। लिम्फ और ग्लिडल इसमें होंगे एब्सेंट, ठीक है, बट इसमें जो यूरोडल्स में बोथ पेयर ऑफ लिम्फ आर वीकली डेवलप, ठीक है, यहाँ पर डेवलप तो होंगे बट वीकली होंगे, ठीक है। एंड इनमें होंगे एन्यूरा में क्या होंगे, जो हाइंड लिम्फ होंगे दैट आर मोर डेवलपिंग। ये कैसे होते हैं, दैट इज इन लार्ज साइज देन फोर लिम्फ, ठीक है। टेल फर्स्ट जो क्लास होगी, सब क्लास होगी, उसमें एब्सेंट होगी, ठीक है। एंड जो सेकंड क्लास होगी उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, बट एंड हैज टेल फिन, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टेल फिन प्रेजेंट है, और ये किस में हेल्प कर रही है, लोकोमोशन में, ठीक है। एंड एन्यूरिया में दैट इज टेल लेस एम्फीबिया, ठीक है। वर्टिब्रा यहाँ पर न्यूमेरियस होती है अप टू 200, ठीक है, एंड यहाँ पर कितनी होती है, न्यूमेरियस होती है दैट अप टू 90, एंड यहाँ पर क्या होती है, ओनली स्मॉल रीजन, स्मॉल दैट इज 9, ठीक है, अप टू 9, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है जो एम्फीबिया होते हैं इन जनरल में। देखो एम्फीबिया जो होते हैं स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की क्या होती है, स्मॉलेस्ट क्लास होती है, एंड ये कब ऑर्गेनाइज हुए थे, दैट इज इन 300 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। एंड ये जो पीरियड था दैट इज डेवोनियन पीरियड में ये क्या हुए थे, ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। एंड उसके बाद मीन्स ये डेवोनियन पीरियड में ऑर्गेनाइज हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये फ्लोरिश थ्रू आउट कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड ऑफ पैलेयोजोइक इरा, ठीक है। मीन्स जो एज ऑफ एम्फीबियंस होती हैं दैट इज 345 to 8 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। एंड इनके जो काज थे, ओरिजिन के काज क्या थे, देखो इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण, ठीक है, जो फिशेज के अमाउंट इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल एंड अदर शेल्टर वगैरह की शॉर्टेज होने के कारण इनका जो हैबिटेट था, ठीक है, वो चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गए, एक्वेटिक से क्या हो गए, एक्वेटिक से किस में चेंज हो गए, दैट इज इन टेरेस्ट्रियल में चेंज हो गए, ठीक है। इसलिए इनका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, एम्फीबियंस का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, ठीक है। एंड देखो ओरिजिन्स, एम्फीबियंस का ओरिजिन हो गया, ठीक है। ओरिजिन हुआ तो जो फिशेस थे, ठीक है, फिशेस से एम्फीबियन में कन्वर्ट हुई तो डिफरेंट बॉडी पार्ट क्या हो गई, चेंज हो गई। देखो जो एम्फीबियंस थे उनका जो ओरिजिन माना गया दैट इज फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है। अब इनको ओरिजिन माना गया, क्यों माना गया, क्योंकि इनकी बॉडीज में क्या थी, सिमिलरिटी थी। देखो जो एम्फीबियंस और फिश थी दोनों की जो बॉडी टेम्परेचर था दैट इज 0 किलो थर्मल थे, ठीक है। एंड जो रिस्पायरेशन था ये दोनों क्या शो कर रहे थे, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन को शो कर रहे थे, ठीक है। एंड स्केल कैसे थे, टर्मल स्केल प्रेजेंट थे। एंड लेटर लाइन सेंस ऑर्गन जो लार्वल स्टेज होती है दैट इज इन एम्फीबियंस, वो क्या शो करती हैं, लेटर लाइन सेंस ऑर्गन को शो करती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिपेंड अपॉन वाटर, वाटर पर डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। एंड जो एग स्ट्रक्चर और अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज दोनों की क्या थी, सेम थी, एंड बोथ क्या थे, अनअमीनोइड्स थे, ठीक है। एंड अब जो एम्फीबियंस हैं उनका जो लार्वल स्टेज होती है वो क्या शो करती है, लाइफ हिस्ट्री को शो करती है। मीन्स क्या होती है, वो उनका जो लार्वा होता है दैट इज फिश लाइक होता है, वो क्या कहती है, दैट इज ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ठीक है। एंड कुछ जो एम्फीबियन और फिशेज की जो बोन थी, जो स्कल बोन थी, उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ बोन थी वो क्या थी, सिमिलर थी, ठीक है। इसलिए इनका क्या माना गया है, ओरिजिन इन दोनों को माना गया है, ठीक है। जो एम्फीबियन है उनका ओरिजिन किसे माना गया है, फ्रेश वाटर फिशेज को। जो इवोल्यूशनरी ट्री है, ठीक है, ये क्या कहता है कि जो फिशेज थी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हुई, दैट इज लैब्रिन्थोडेंट में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब ये जो लैब्रिन्थोडेंट थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, दैट इज प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में, ठीक है। एन्यूरिया में कौन कौन सी इंक्लूड होते हैं, दैट इज फ्रॉग एंड टोड्स, ठीक है। एंड ये जो थर्ड कैटेगरी थी दैट इज लेपोसोकोडोनाइल, ठीक है। एंड जो लेपोकोडोनाइल थे वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो गए, एपोड्स एंड यूरोडल्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, ठीक है। दैट इज इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ
एम्फीबियन। अब जो नेक्स्ट आता है कि जो मेन इवोल्यूशनरी चेंज कौन कौन से थे, जो मेन इवोल्यूशनरी चेंज थी दैट इज इन लिम्फ, स्केलेटन चेंज था, ग्रिडल स्किन और एरियल रिस्पायरेशन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब में क्या थे चेंजमेंट थे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज पेरेंटल केयर इन एम्फीबियन। जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, वो देखो पेरेंटल केयर एसेंशियल इंक्लूड द केयर ऑफ फर्टिलाइज एग, ठीक है, फर्टिलाइज एग की केयर, ठीक है, और इसकी जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, हैचिंग आउट के बाद भी जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी भी क्या होना, यंग वंस की केयर करना। ठीक है, ये क्या कहलाती है, पेरेंटल केयर कहलाती है। जो पेरेंटल केयर होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीमेल अलोन, बट कुछ स्पीसीज में जो मेल होता है दैट आर आल्सो केयर दी यंग वंस। ठीक है, जो पेरेंटल केयर होते हैं उसमें टू थिंग इन्वॉल्व होती हैं कि केयर ऑफ एग एंड केयर ऑफ यंग वंस, या तो एग की केयर करें या यंग वंस की केयर करें। ठीक है, इसके डिफरेंट एग्जांपल हैं जो जिसमें शो किया गया है कि जो ये किसकी केयर करते हैं, एग की केयर करते हैं एंड यंग वंस की केयर करते हैं। ओके।